क्लास 8th मैंने आपको आपकी हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज से पाठ 3 से महाभारत पेज नंबर 29 और पेज नंबर 30 के आधे भाग तक बेटा मैंने आपको पढ़ाया था। आधे भाग मतलब बेटा एक पैराग्राफ तक पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बेटा महाभारत के विषय में बताया था। आज बेटा मैं आपको उसके आगे का भाग समझाने जा रही हूँ। जैसा कि बेटा कहा गया कि महाभारत में विराट गृह युद्ध जो बाद में हुआ और जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है, उसके बारे में मोटे तौर से अंदाजा लगाया गया है कि वह ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी के आसपास हुआ होगा। महाभारत में बेटा जो गृह युद्ध हुआ वो 14वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। वह लड़ाई भारत पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए लड़ी गई थी। इसी लड़ाई से एक अखंड भारत की अवधारणा की शुरुआत हुई। इस अवधारणा के अनुसार आधुनिक अफगानिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा भारत में शामिल हुआ। कहा जाता है बेटा कि महाभारत में जो गृह युद्ध हुआ वो 14वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। वह लड़ाई जो थी बेटा वह भारत पर एकाधिकार करने के लिए लड़ी गई थी और इसी लड़ाई से बेटा एक अखंड भारत मतलब संपूर्ण भारत, एक अखंड भारत की अवधारणा की शुरुआत हुई थी। इस अवधारणा के अनुसार बेटा आधुनिक अफगानिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा था जिसे बेटा भारत में शामिल किया गया था। मतलब 14वीं शताब्दी के आसपास जो गृह युद्ध हुआ उसके अनुसार वह लड़ाई भारत पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए लड़ी गई थी और इसी लड़ाई से बेटा अखंड भारत की जो अवधारणा है उसकी शुरुआत हुई। और कहा जाता है बेटा कि इसी अवधारणा के अनुसार आधुनिक अफगानिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा भारत में शामिल था। इस हिस्से का उस समय गांधार कहा जाता था। ये जो बेटा हिस्सा था आधुनिक अफगानिस्तान का, ये जो शामिल हुआ था भारत में, इस हिस्से का उस समय गांधार कहा जाता था, जिससे वर्तमान कंदहार शहर का नाम पड़ा है और उसे भारत का अभिन्न हिस्सा समझा जाता था। वास्तव में इसी कारण मुख्य शासक की पत्नी का नाम गांधारी यानी गांधार की कन्या पड़ा था। गांधारी कौन बेटा? गांधारी जो है धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम गांधारी है। तो जो ये बड़ा हिस्सा बेटा भारत में शामिल हुआ था, ये हिस्सा उस समय उस हिस्से को जो आज बेटा अफगानिस्तान का हिस्सा कहा जाता है, उस समय उसको गांधार कहा जाता था और उसे भारत का अभिन्न हिस्सा भी समझा जाता था। वास्तव में बेटा एक मुख्य शासक था, उसकी पत्नी का नाम था गांधारी। मतलब कि गांधार की कन्या पड़ गया। मतलब मुख्य शासक की पत्नी का नाम गांधारी यानी गांधार की कन्या था। दिल्ली नाम का आधुनिक शहर नहीं बल्कि इस इलाके के निकट बसे हुए हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ नाम के पुराने शहर इसी समय भारत की राजधानी बने थे। बेटा दिल्ली नाम का जो ये आधुनिक शहर नहीं बल्कि क्या था, इस इलाके के निकट बसे हुए हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ नाम जो था बेटा वह पुराने शहर इसी समय भारत की राजधानी बने थे। मतलब कि भारत की राजधानी यह इसी समय बने थे। महाभारत में कृष्ण से संबद्ध आख्यान भी हैं और प्रसिद्ध काव्य भगवद गीता भी।
गीता के दर्शन के अलावा इस ग्रंथ में शासन कला और सामान्य रूप से जीवन के नैतिक और आचार संबंधी सिद्धांतों पर जोर दिया गया था। महाभारत में बेटा कृष्ण से संबंधित आख्यान भी हैं। महाभारत में कृष्ण से जुड़े हुए बेटा आख्यान भी हैं और प्रसिद्ध काव्य भगवत गीता भी। गीता के दर्शन के अतिरिक्त बेटा इस ग्रंथ में मतलब इस ग्रंथ में गीता के दर्शन के अतिरिक्त बेटा शासन कला और सामान्य रूप से जीवन से जुड़े नैतिक और आचार संबंधी सिद्धांतों पर भी जोर दिया गया था। धर्म के इस बुनियाद के बिना ना सच्चा सुख मिल सकता है और ना समाज में एका रह सकता है। धर्म की इस बुनियाद के बिना, जो धर्म की बुनियाद बेटा दिखती है महाभारत में, तो धर्म की बुनियाद के बिना, धर्म की नींव के बिना ना सच्चा सुख मिल सकता है और ना ही कोई एक समाज में एकता रह सकती है, जिसका लक्ष्य है लोक मंगल। यानी कि धर्म का जो लक्ष्य है वह है बेटा सबका मंगल, सबका शुभ, सबका अच्छा, किसी विशेष वर्ग का नहीं बल्कि पूरे विश्व का। ऐसा नहीं कि किसी एक वर्ग का मंगल हो या एक भाग का मंगल हो, एक हिस्से का मंगल हो, ऐसा नहीं बेटा, बल्कि पूरे विश्व का ही क्या हो, अच्छा हो, पूरे विश्व का ही लोक मंगल हो। लेकिन धर्म स्वयं सापेक्ष है और सत्यनिष्ठा, अहिंसा आदि जैसे कुछ बुनियादी सिद्धांतों को छोड़कर खुद समय और मौजूदा परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ये सिद्धांत टिकाऊ है और अपरिवर्तनशील भी, परंतु इसके अलावा धर्म जो कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का सम्मिश्रण है, समय के साथ बदलता है। अहिंसा पर यहाँ और दूसरी जगहों पर भी जो बल दिया गया है वह दिलचस्प है, क्योंकि अहिंसा और किसी अच्छे मकसद के लिए संघर्ष करने में प्रत्यक्ष रूप से कोई विरोध नहीं दिखाई पड़ता। पूरे महाकाव्य का केंद्र एक विराट युद्ध है। जाहिर है इस प्रसंग में अहिंसा की अवधारणा का ज्यादातर संबंध मकसद से था, यानी हिंसा की मानसिकता के अभाव से, आत्म अनुशासन से, क्रोध और घृणा की भावना पर नियंत्रण से था। महाभारत के विषय बेटा आप जानते हैं और महाभारत में जो कुछ भी हुआ यहाँ पर उसी को दिखाया गया। संघर्ष, अगर कहा, लेखक ने कहा है कि दिलचस्प है कि अगर अहिंसा किस और संघर्ष अगर किसी अच्छे मकसद के लिए है, प्रत्यक्ष रूप से कोई विरोध नहीं दिखाई पड़ता है, तो वो अच्छा है। अहिंसा की अवधारणा ज़्यादातर संबंध जो है और उसका इस मकसद से, मतलब कि हिंसा की मानसिकता के अभाव से, साथ में आत्म अनुशासन से, क्रोध और घृणा की भावना पर नियंत्रण से। मतलब बेटा यहाँ पर जो लेखक ने बताया, लेखक ने यहाँ पर महाभारत के युद्ध के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि महाभारत में जो है कुछ बुनियादी सिद्धांतों को छोड़कर कुछ समय और मौजूदा परिस्थितियों पर निर्भर करता है। फिर ये सिद्धांत टिकाऊ हैं और अपरिवर्तनशील भी थे भी, परंतु इसके अलावा धर्म जो कर्तव्य और जिम्मेदारियों का सम्मिश्रण है। धर्म ऐसा जो कर्तव्य से और अपनी जिम्मेदारियों का मिला जुला था, समय के साथ बदलता है। यानी कि जो भी हमारे कर्तव्य हैं वह समय के साथ बदलते रहते हैं। और महाभारत में क्या दिखाई पड़ता है, एक विराट युद्ध। महाभारत में क्या दिखाई पड़ता है बेटा, महाभारत में आप भी जानते हैं, महाभारत में एक गृह युद्ध हुआ और साथ में एक विराट युद्ध हुआ। जाहिर है कि इस प्रसंग में अहिंसा की अवधारणा, जो अहिंसा की जो अवधारणा थी बेटा, उसका ज़्यादातर संबंध किससे था, उसका ज़्यादातर संबंध था एक मकसद से,
यानी कि जो विराट युद्ध हुआ महाभारत में, उसका बेटा ज़्यादातर जो उसकी अवधारणा थी वो किससे थी? एक मकसद से, यानी कि उनका एक लक्ष्य था, एक उद्देश्य था, एक उनका मकसद था। यानी हिंसा की मानसिकता के अभाव से, आत्म अनुशासन से, क्रोध और घृणा की भावना पर नियंत्रण से था। मतलब बेटा यहाँ पर लेखक ने पूरे महाभारत के बारे में एक छोटा सा संक्षेप में ही वर्णन कर दिया कि महाभारत में क्या था। गांधार नाम कैसे पड़ा? गांधारी के नाम पर। तो उन्होंने, लेखक ने यहाँ पर ये भी बता दिया उस समय एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत में शामिल था। वह हिस्सा क्या था, कहाँ से जुड़ा था, किस शताब्दी में जो है, शताब्दी में ये महाभारत का गृह युद्ध हुआ। लेखक ने यहाँ पर बेटा संक्षेप में स्पष्ट किया। अब आइए बेटा पेज नंबर 31 पर। महाभारत एक ऐसा समृद्ध भंडार है जिसमें अनेक अनमोल चीज़ें ढूंढी जा सकती हैं। यह विविधतापूर्ण, भरपूर और खदबदाती जिंदगी से सराबोर है। यह केवल नैतिक शिक्षा की पुस्तक नहीं है। महाभारत से मिलने वाली शिक्षा को एक वाक्य में इस रूप में सूत्रबद्ध किया गया है। अब देखिए बेटा, यहाँ पर लेखक ने कहा है कि महाभारत जो है एक समृद्ध भंडार है। इसमें बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो अनमोल हैं, जिंदगी से सराबोर हैं। ये कोई नैतिक शिक्षा की पुस्तक नहीं है कि हमें कोई नैतिकता सिखाती है, ऐसी पुस्तक नहीं है। बल्कि इसमें क्या है, इसमें बेटा सूत्रबद्ध किया गया है। जैसे देखिए, दूसरों के साथ ऐसा आचरण नहीं करो जो तुम्हें खुद अपने लिए स्वीकार ना हो। बेटा जो तुम खुद नहीं चाहते हो कि वह आचरण कोई तुम्हारे साथ करे, वैसा आचरण दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। ये महाभारत सिखाता है। इसमें लोक मंगल पर जो बल दिया गया है वह ध्यान देने योग्य है। महाभारत में कहा गया है, जो बात लोक हित में नहीं है या जिसे करते हुए तुम्हें शर्म आए, उसे कभी नहीं करना चाहिए। दो बात कही गई। पहला ये कि ऐसा आचरण किसी के साथ मत करो जो तुम्हें खुद पसंद ना हो। दूसरा उन्होंने कहा कि ऐसा कोई काम मत करो जिसे करने में तुम्हें शर्म आती। जो बात लोक हित में नहीं है, मतलब जो बात दूसरों के कल्याण में नहीं है और जिसे करते हुए तुम्हें शर्म आती हो, तो कभी भी ऐसा करना नहीं चाहिए। काम वो करो जिससे क्या हो, दूसरों की भलाई हो। फिर कहा गया है, सच्चाई, आत्मसंयम, तपस्या, उदारता, अहिंसा, धर्म का निरंतर पालन सफलता के साधन है, जाति और कुल नहीं। फिर कहा गया, फिर महाभारत से हमको शिक्षा मिलती, सच्चाई, आत्मसंयम, तपस्या, उदारता, अहिंसा और धर्म का बेटा निरंतर क्या करना, पालन करना। ये सफलता के सच्चे साधन है। सफलता प्राप्त करने का सच्चा साधन क्या है बेटा? सच्चाई, आत्मसंयम मतलब अपने ऊपर संयम रखना, तपस्या, उदारता, अहिंसा और धर्म का निरंतर पालन। जाति और कुल नहीं है बेटा। सफलता प्राप्त करने के सच्चे साधन ये हैं, बल्कि ना तो जाति है और ना ही कुल है। धर्म जीवन और अमरता से बड़ा है। धर्म का जीवन जो है बेटा वह अमृत से, अमरता से कहीं बड़ा है। सच्चे आनंद के लिए दुख भोगना आवश्यक है। बेटा आप अगर सच्चा आनंद चाहते हो तो दुख अगर पड़े, दुख मिले तो घबराना नहीं चाहिए। सच्चे आनंद के लिए दुख भोगना भी जरूरी है। धन के पीछे दौड़ने वाले पर व्यंग किया गया है। महाभारत में बेटा जो लोग धन के पीछे भागते हैं उनके ऊपर व्यंग किया गया है कि रेशम का कीड़ा अपने धन के बोझ से ही मरता है और अंत में एक जीवित और विकासशील जनता के लिए आदेश है। असंतोष प्रगति का प्रेरक है। कहा है उन्होंने कि जो लोग बेटा धन के पीछे भागते हैं उनके लिए कहा गया है कि जो रेशम का कीड़ा है, रेशम का कीड़ा क्या करता है बेटा,
आगे बढ़ता है, पीछे रेशम एकत्र करता जाता है, तो रेशम का जो कीड़ा होता है वो क्या करता है, अपने ही धन से, रेशम का कीड़ा आपने भी देखा होगा, रेशम का कीड़ा क्या करता है बेटा, अपने ही धन के बोझ से वह मर जाता है और अंत में एक जीवित और विकासशील जनता के लिए महाभारत से आदेश है कि असंतोष प्रगति का प्रेरक है। तो इस तरह से क्लास 8 ये महाभारत, जिसने हमें इतनी शिक्षाएं महाभारत से प्राप्त हुई। इसी तरह से बेटा भगवत गीता, भगवत गीता से भी आपको शिक्षा मिलेगी। अब आपका अगला टॉपिक है भगवत गीता। भगवत गीता महाभारत का अंश है, परंतु उसकी अपनी अलग जगह है और वह अपने आप में मुकम्मल है। यह 700 श्लोकों का एक छोटा सा काव्य है। भगवत गीता क्या बेटा, भगवत गीता जो है वह महाभारत का ही एक अंश है और यह बेटा इसकी जो जगह है भगवत गीता की, ये अपने आप में ही मुकम्मल है। भगवत गीता में बेटा 700 श्लोक हैं, 700 श्लोकों का एक छोटा सा काव्य है जो है भगवत गीता। इसकी रचना बौद्ध काल में पहले हुई थी, तब से अब तक इसकी लोकप्रियता और प्रभाव कम नहीं हुआ। आज भी भारत में इसके प्रति पहले जैसा आकर्षण बना हुआ है। भगवत गीता का बेटा जो रचना हुई वह बौद्ध काल से पहले हुई थी और तब से बेटा आज तक भगवत गीता लोकप्रिय है। और जैसा बेटा पहले इसका आकर्षण था, आज भी इसका आकर्षण बना हुआ है। विचार और दर्शन का हर संप्रदाय इसे श्रद्धा से देखता है और अपने ढंग से इसकी व्याख्या करता है। संकट के समय जब मनुष्य के मन को संदेह सताता है, संकट के समय बेटा जब मनुष्य के मन को संदेह सताता है और कर्तव्य के बारे में दुविधाग्रस्त होता है, तो वह प्रकाश और मार्गदर्शन के लिए गीता की ओर देखता है, क्योंकि यह संकट काल के लिए लिखी गई कविता है। भगवत गीता बेटा, भगवत गीता में कहा गया है, भगवत गीता के लिए कहा गया है कि भगवत गीता जब मनुष्य का जो मन है, जब उसे कोई शंका संदेह सताता है और जब वह कर्तव्य के बारे में दुविधाग्रस्त होता है, तो किसकी ओर देखता है, भगवत गीता की ओर देखता है, क्योंकि यह एक मार्गदर्शन के लिए ही है, क्योंकि संकट काल के लिए लिखी गई कविता है। राजनीतिक और सामाजिक संकट के लिए और उससे भी अधिक मनुष्य की आत्मा के संकट के लिए गीता की असंख्य व्याख्याएं की गई हैं और अब भी लगातार की जा रही हैं। आधुनिक युग के विचार और कर्म क्षेत्र के नेताओं तिलक, अरविंद घोष, गांधी सभी ने इसकी अपने ढंग से व्याख्या की है। गांधी जी ने इसे अहिंसा में अपने दृढ़ विश्वास का आधार बनाया है। औरों ने धर्म कार्य के लिए हिंसा और युद्ध का औचित्य इसी के आधार पर सिद्ध किया है। भगवत गीता में बेटा जब मनुष्य का मन बहुत दुविधा में रहता है, संकट में रहता है, संदेह में रहता है, तो वह प्रकाश के लिए और मार्गदर्शन के लिए गीता की ओर ही देखता है। संकट काल के लिए ही बेटा ये कविता लिखी गई है। राजनीतिक और सामाजिक संकट से भी कहीं ज़्यादा बेटा ये मनुष्य की आत्मा संकट के लिए है। गीता की असंख्य व्याख्याएं की गई हैं और अब भी लगातार की जा रही हैं। बेटा आधुनिक युग के विचार और कर्म क्षेत्र के कई नेता जैसे तिलक, अरविंद घोष, गांधी सभी ने बेटा क्या किया, अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या की है। अहिंसा में अपने दृढ़ विश्वास को आधार बनाया। गांधी जी ने क्या किया बेटा, गांधी जी ने इसे
अहिंसा में अपने दृढ़ विश्वास का आधार बनाया और औरों ने क्या किया, धर्म कार्य के लिए हिंसा और युद्ध का औचित्य इसी के आधार पर सिद्ध किया है। क्लास 8 आज बेटा आपको भगवत गीता और महाभारत इन दोनों के विषय में फिर से एक बार आपको पढ़ना है कि महाभारत ने आपको क्या शिक्षा दी और भगवत गीता में क्या है। तो इसे बेटा आप फिर से अच्छे से पढ़ेंगे। आज जो पढ़ाया गया बेटा ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है।